एक जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वे हमेशा ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ दिया करते थे। इस जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया अपनी फसल से अनाज निकालकर अपने एक गधे के ऊपर अनाज का सारा वजन रखकर उसे बड़े बाजार में बेचने के लिए जाती थी। बस इसी तरह से ही मीनू चिड़िया अपना अनाज बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करती थी। मीनू चिड़िया के बाजू में ही एक कालू कौवा भी रहता था। वे कालू कौवा भी मीनू चिड़िया की तरह ही अपने खेत से अनाज निकालकर गधे की मदद से उसे बड़े बाजार में बेचा करता था। फिर एक सुबह की बात है, मीनू चिड़िया और कालू कौवा वे दोनों ही अपने गधों पर अनाज लाद रहे होते हैं। अरे आज तो गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है। आज मैं अपने गधे के ऊपर ज्यादा वजन नहीं रखूंगी। बस जितना वजन ये बर्दाश्त कर सकेगा उतना ही वजन रखूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ वे कालू कौवा अपने गधे पर उसकी हिम्मत से ज्यादा अनाज रख देता है। अरे ये मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इतना कम अनाज रखकर लेकर जा रही है अपने गधे के ऊपर। लेकिन ये जो भी करे, मैं तो ज्यादा अनाज ही रखकर लेकर जाऊंगा अपने गधे के ऊपर, ताकि मुझे ज्यादा दाने मिलें। फिर अब वे कालू कौवा अपने गधे पर काफी ज्यादा अनाज रखकर उसे बड़े बाजार की तरफ ले जाने लगता है। कालू कौवे के गधे से इस वजन की वजह से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उनके रास्ते में एक नदी आया करती थी। कालू कौवा खुद तो वे नदी आराम से पार कर लेता था, लेकिन उसका गधा ज्यादा वजन होने की वजह से वे नदी पार नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, अब कालू कौवा गुस्से में आकर अपने गधे को खूब मारने लगता है। अरे बहुत ही ज्यादा आलसी हो गया है तू। जल्दी चल भाई, सारा दिन यहीं गुजारने का इरादा है क्या? अब कालू कौवा उसे जबरदस्ती चलने पर मजबूर करता है और आखिरकार उसे बड़े बाजार तक लेकर आ जाता है। कालू कौवा वहाँ पर आकर देखता है तो मीनू चिड़िया तो अपना सारा अनाज बेचकर वहाँ से दाने लेकर वापस जा रही होती है। देख लिया, तुम्हारे इतने आलसीपन की वजह से हमें यहाँ तक पहुँचने में रोजाना देर हो जाती है। फिर अब अपना अनाज बेचकर वे कालू कौवा भी अपने घर वापस आ जाता है और अपने गधे को मीनू चिड़िया के गधे के साथ बांध देता है। मीनू चिड़िया ने तो अपने गधे को सारा भोजन दिया हुआ होता है और कालू कौवा अपने गधे को बिना भोजन दिए ही वहाँ से अपने घर चला जाता है। मीनू चिड़िया कितनी अच्छी है, वे तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। वो तो तुम पर इतना ज्यादा वजन भी नहीं डालती है, और तो और तुम्हें आराम से लेकर जाती है और आराम से लाती है, बिल्कुल भी नहीं मारती, और घर लाकर इतना सारा भोजन भी दे देती है वो तुम्हें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मैंने देखा है, कालू कौवा तो तुम पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है और तुम्हें भोजन भी नहीं देता। आज भी वो तुम्हें भोजन देकर नहीं गया है। तुम एक काम करो, तुम मेरे भोजन में से कुछ खा लो। फिर अब मीनू चिड़िया का गधा कालू कौवे के गधे को अपना भोजन दे देता है। फिर अब अगले दिन जब मीनू चिड़िया अपने गधे के पास आती है तो वे कालू कौवे के गधे से कहने लगती है, कालू कौवा तो बहुत सारा अनाज लेकर आ रहा है यहाँ तुम पर रखने के लिए। मैं अभी देख कर आ रही हूँ। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। वे कालू कौवा तो मेरे साथ रोज ही ऐसा करता है। अब मीनू चिड़िया बस अपने गधे के ऊपर 2 बोरी अनाज रखकर बड़े बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी अपने गधे के ऊपर 6 बोरी अनाज रख देता है, जिसकी वजह से उस गधे के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है। कालू कौवा अपने गधे को चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस बेचारे गधे से तो चला ही नहीं जा रहा होता। कालू कौवा गुस्से में आकर उसे मार रहा होता है। ये ज्यादा आलसीपन पता नहीं कहाँ से सीख लिया है तूने। जल्दी चल, आज तो तुझे इतना सारा वजन लेकर ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अब ये सब देखकर वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? इस कमजोर गधे के ऊपर तुम इतना ज्यादा वजन डालोगे तो वो बेचारा किस तरह से चलेगा? भाई तुम ना जाने यहाँ पर कैसे आ गए हो मुझे सिखाने के लिए। तुम्हें क्या पता, ये गधे तो होते ही इन कामों के लिए हैं, वजन उठाने के लिए और मेहनत करने के लिए। देख लो भाई कालू कौवे, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ, ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो इसके साथ। फिर अब वे कालू कौवा जबरदस्ती अपने गधे को मार मार कर बड़े बाजार ले जाता है और वहाँ से सारा अनाज बेचकर वापस आने लगता है। तभी रास्ते में कालू कौवे को मिट्ठू तोता और रंगीन पक्षी मिल जाते हैं।
कालू कौवे, हमें तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। वो जो हमारा नमक का गोदाम है उसमें काफी ज्यादा नमक पड़ा हुआ है, तो हमें उस नमक को बोरे में करके बड़े बाजार तक पहुंचाना है। तो तुम क्या अपने गधे के ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक रखकर बड़े बाजार तक पहुंचा दोगे? मिट्ठू तोते के मुंह से ये बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है। थोड़ा थोड़ा क्या, मैं तो एक ही बार सारा नमक इस गधे के ऊपर रखकर पहुंचा दूंगा और इन दोनों से काफी ज्यादा दाने लूंगा इस काम के बदले में। हाँ भाई कालू कौवे, बताओ क्या सोच रहे हो तुम, ये काम करोगी या नहीं हमारा? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा ये सारा नमक, लेकिन हाँ जितने चक्कर लगाऊंगा उतने दाने लूंगा मैं। हाँ ठीक है कालू कौवे, हम सारे दाने तुम्हें दे देंगे। अब हम रात में तुम्हारे गधे के बाजू में ही अपने सारे नमक के बोरे रख देंगे। फिर अब ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा भी अपने गधे को उसकी जगह पर बांध देता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझ पर कालू कौवा रोजाना बहुत ज्यादा वजन रखता है, जिसकी वजह से अगर कल भी कालू कौवे ने मुझ पर बहुत ज्यादा नमक के बोरे रखे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कल तुम एक काम करना, मेरी जगह कालू कौवे के साथ चले जाना और मैं मीनू चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर कालू कौवा इतना जालिम ही है तो फिर मैं एक दिन तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर अब वे दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। अब अगला दिन होते ही मीनू चिड़िया कालू कौवे के गधे के ऊपर एक बोरी रखकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब थोड़ी देर के बाद कालू कौवा आकर मीनू चिड़िया के गधे पर एक साथ सारी नमक की बोरियां रख देता है। अरे ये क्या हो गया है, इतना वजन तो मीनू चिड़िया ने कभी भी मुझ पर नहीं डाला है। इसे उठाकर तो मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा। चल भाई गधे, इससे पहले कि कोई देख ले हम जल्दी से जाकर नमक बेचकर आ जाते हैं। फिर अब वे कालू कौवा उसे जबरदस्ती चलाने लगता है। अब कुछ न कुछ करके कालू कौवा उसे नदी तक तो ले आता है, लेकिन आज नदी में कुछ ज्यादा ही पानी होता है। अब मीनू चिड़िया के गधे से वे सारा वजन बिल्कुल भी नहीं संभल रहा होता, इसीलिए वे सारा का सारा नमक गिराकर उसे पानी में ही बहा देता है। फिर अब वे कालू कौवा जल्दी से उस गधे को नदी से बाहर निकालता है। अरे रे आलसी गधे, ये क्या किया तूने, सारा का सारा नमक बहा दिया। अब कालू कौवा उसे मारने लगता है। तभी मीनू चिड़िया उस कालू कौवे का गधा लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। रुक जाओ कालू कौवे, ये मेरा गधा है, तुम इसको मत मारो। फिर अब मीनू चिड़िया को तो सारा सच पता होता है, वे कालू कौवे को सब बता देती है। अच्छा तो ये बात है, ये कामचोर गधा मुझे पागल बना रहा था, अभी बताता हूँ मैं इसको। फिर अब वे मीनू चिड़िया जबरदस्ती उस कालू कौवे के पैर पर एक पत्थर बांध देती है और उससे कहने लगती है, कालू कौवे, अब तुम मुझे जरा इस पत्थर के वजन के साथ उड़कर दिखाओ। बस अब तो कालू कौवे से उस पत्थर के वजन की वजह से अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। देखा कालू कौवे, मैंने तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम पर वजन बांधा तो तुमसे हिला भी नहीं जा रहा, तो तुम्हारा बेचारा गधा कैसे चल सकेगा इतना वजन लेकर। हाँ हाँ, वैसे मीनू चिड़िया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बहुत ज्यादा जालिम बन गया था, ये सब बातें तो मैं सोचता ही नहीं था। बस फिर ऐसे ही मीनू चिड़िया की वजह से अब उस कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कालू कौवा भी अब अपने गधे के ऊपर कम वजन डालकर उसे बड़े बाजार ले जाया करता था। बस फिर इसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और वे दोनों गधे अब सुकून से रहने लगते हैं। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में अभी बारिशें चल रही थीं। जंगल में मीनू चिड़िया अपनी एक सास के साथ रहती। मीनू चिड़िया के पति की अभी कुछ समय पहले ही हत्या हो गई थी, जिसके कारण अब मीनू चिड़िया के आगे पीछे कोई भी देखने वाला नहीं था। बस मीनू चिड़िया अकेले ही अपनी सास का ख्याल रखती थी। मीनू चिड़िया और मानू चिड़े ने छुप के शादी की थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया की सास मीनू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक रात की बात है, मीनू चिड़िया अपनी सास से कह रही होती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि जैसे ही हमारे जंगल में बारिश रुकेगी, मैं जंगल में अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगी। अरे
क्या ढाबा खोलने के लिए तुम दाने अपने भाई से लेकर आओगी? यहाँ पर तो गुजारा करने के जितने भी दाने नहीं हैं। एक तो जब से तुम हमारे इस घर में आई हो, जब से ही हमारे घर की बर्बादी शुरू हो गई थी। मेरा बेटा भी तुम्हारी वजह से ही मरा है। तुम बहुत ज्यादा बदनसीब हो। मेरे पास तो कोई भी दाने नहीं है कि मैं वे दाने तुम्हें दूं और तुम ढाबा खोलो। अभी जाओ, जाके मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। फिर अब थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया अपनी सास के लिए गरम गरम चाय बनाकर ले आती है, लेकिन गलती से वे चाय मीनू चिड़िया की सास के ऊपर गिर जाती है। अरे रे नास पीती, तू तो मुझे भी जलाकर मारना चाहती है। सारी गरम गरम चाय मुझ पर ही डाल दी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये तो मुझसे गलती से हो गया है। मुझे सब पता है, तू बस मुझे मारना चाहती है। बहाने मत बना। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। क्या पता तू कब मुझे मार दे। मैं तुझे अपने घर से निकाल रही हूँ। मेरे घर से निकल जा और आइंदा कभी भी यहाँ मत आना। अरे पर माँ जी, मैं भला इतनी तेज बारिश में आखिर कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता है। तुम कहीं पर भी जाओ, भले ही जंगल में रहो या फिर मर जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब मीनू चिड़िया की सास मीनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। बस अब मीनू चिड़िया उस तेज बारिश में बैठी सोच रही होती है। अभी तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। मैं इतनी रात को जंगल के किसी पक्षी से मदद भी नहीं मांग सकती हूँ। अब तो मुझे पूरी रात ऐसे ही बारिश में यहीं बितानी होगी। बस फिर अब मीनू चिड़िया वहाँ पर ही बैठी उस बारिश में रात गुजार रही होती है। फिर आधी रात होते ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है अपना भोजन तलाश करने के लिए। वो मीनू चिड़िया को जंगल में बैठा हुआ देख लेता है। अरे वाह वाह, आज तो दावत होगी। जल्दी से जाके इस चिड़िया के ऊपर हमला कर देता हूँ। फिर अब वे सांप मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया उसे देखकर समझ जाती है कि वे हमला करने वाला है। बस अब वे मीनू चिड़िया उधर से भागने लगती है और वे सांप उसका पीछा करने लगता है। अब जंगल में एक कोमल चिड़िया अपने घर में रहती थी। वो भी शोर की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे लगता है ये सांप इस चिड़िया को मारना चाहता है। मुझे इस चिड़िया की जान बचानी होगी। बस फिर कोमल चिड़िया एक डंडे से सांप को मारकर भगा देती है और मीनू चिड़िया के पास आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी रात को इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बस फिर अब मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को सारी बात बता देती है। अब कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को लेके अपने घर में आ जाती है। मीनू चिड़िया, एक काम करो, तुम अपने लिए भोजन बना लो। मुझे डॉक्टर ने आँख के पास जाने से मना किया है, वरना मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती। हाँ ठीक है कोमल चिड़िया, मैं हम दोनों के लिए ही भोजन बना लेती हूँ। फिर अब मीनू चिड़िया थोड़ी ही देर में भोजन बना लेती है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के हाथ का बना भोजन खाकर कहने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बना लिया तुमने? मुझे तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन बनाने आते हैं। मानो चिड़ा तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा ढाबा भी खोलने वाला था। अब मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर कोमल चिड़िया सोचने लगती है। मेरे पास जो मेरा पुराना ढाबा पड़ा हुआ है वो तो कब से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। क्यों ना मैं वो ढाबा इस मीनू चिड़िया को लगा कर दे दूं। इस तरह से मेरा ढाबा खाली भी नहीं होगा और मीनू चिड़िया के पति का सपना भी पूरा हो जाएगा। बस फिर अब कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने उस ढाबे के बारे में बताती है। मगर कोमल चिड़िया, वो ढाबा तुमने बंद क्यों किया हुआ था? तुम वे ढाबा खुद भी तो चला सकती थी। मुझे तो उल्लू वैद्य जी ने आग के पास जाने से मना किया है। बस इसी वजह से तो मैं अपना ढाबा नहीं चला रही हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम कल से ही अब अपना ढाबा खोल लेते हैं। फिर अब अगले दिन सुबह सुबह जब वे लोग जंगल में निकलते हैं तो आज भी जंगल में बारिश हो रही होती है। अब वे दोनों अपने बंद ढाबे के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो कोमल चिड़िया, मैं सोच रही थी कि अभी देखो बारिश चल रही है और मौसम के हिसाब से हम अपने ढाबे पर आज समोसे और पकोड़े बना लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और थोड़ी सी हम जलेबी भी बना लेते हैं ताकि सभी पक्षी इन सब भोजन की खुशबू सुनकर यहाँ पर आ जाएं। ठीक है फिर कोमल चिड़िया, अब मैं जल्दी से ये सारे के सारे भोजन तैयार कर लेती हूँ। फिर अब थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया सारे के सारे भोजन बनाकर ढाबे पर रख देती है। अब वे मीनू चिड़िया के सारे भोजन की खुशबू पूरे ही जंगल में फैल जाती है। खुशबू सूंघकर अब सभी पक्षी ढाबे पर आ जाते हैं।
अरे वाह भाई वाह, सारे ही भोजन बारिश के मौसम के हिसाब से रखे हुए हैं। बहुत मज़ा आएगा इन्हें खाने में तो। हाँ भाई, ये कबूतर बिल्कुल सही कह रहा है, दिखने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं ये भोजन। लाओ भाई लाओ, जल्दी जल्दी से खिलाओ हम सबको ये सब। हाँ हाँ पक्षियों, आप सब बैठे, मैं अभी आप सबको देती हूँ ये सारा भोजन। बस फिर अब वे दोनों मिलकर सभी पक्षियों को भोजन दे देते हैं। अरे वाह भाई वाह, कहना पड़ेगा भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं। इन्हें खाकर तो हमें बहुत मजा आ रहा है और अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। पहले तो हमें दूसरे जंगलों में जाकर भोजन लाना पड़ता था, अब हमें दूर दूसरे जंगलों में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भाई, अब तो ढाबा हमारे ही जंगल में खुल गया है, अब हम कभी भी यहाँ पर आकर भोजन खा सकते हैं। देखो मीनू चिड़िया, सब कितने खुश हो रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर अपने इस ढाबे को और भी ज्यादा बड़ा